हाँ जी दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपने सभी SRJ गैंग वालों को सभी को नमस्कार, स्वागत और सभी को सीताराम। चलिए, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10th चल रही है उसका प्रश्नावली 3.3 चल रहा था, जिसके अपन ने दूसरे के पहले 2 सवाल किए थे। कोशिश करते हुए नए खींचते हुए अपन ने उनको फिनिश कर दिया, क्योंकि माहौल है गर्मी का और आपको जो है पढ़ना भी है, क्लासेस भी अवेलेबल करानी है और पढ़ाना भी है। तो चलिए, अगले 2 सवाल और अपन इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थर्ड और फोर्थ का। अगर गर्मी का माहौल रहा, नहीं रुक पाए, तो अपन थर्ड पे क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद में अगली क्लास को अगले सवाल में। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो 9 है, 2 अंकों की संख्या, तो अपन मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या। बेटा 2 अंक है तो क्या मान लेते हैं उसको x y। 2 अंकों की जो संख्या है तो उसको इकाई अंक तो y और दहाई अंक क्या है x, अंक x और y मान लिया। ठीक है, प्रश्न कहता है कि 2 अंकों जो है ना उसमें से एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। तो प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार उसके अंकों का योग कितना है बेटा, 9। यानी दोनों ही अंकों का योग जो है वो कितना है, 9। समीकरण नंबर 1, दोनों के अंकों का योग 9 कर लिया अपन ने। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या ऐसे दे रखी है ना 2 अंकों की, x y के रूप में मान रखी हो, तो बोल के देखना अपन उसको प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखना, इकाई नंबर पे यानी 1y, बीच में प्लस, दहाई नंबर पे 10x। इकाई मतलब 1 तो 1y, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 पे है तो 10x और बीच में क्या आएगा प्लस। अगर वही मैं अगर x y की जगह इसको बदल दूं, yx कर दो बेटा, तो इकाई नंबर पे क्या है x है तो 1x, फिर बीच में प्लस, दहाई नंबर पे क्या है y तो 10y। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर ना। चलिए, अब समझना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितने गुना है, 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या क्या है बेटा, xy। और xy को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, तो ये लिखूंगा मैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब ये, इसका मतलब ये है, ये यानी कि क्या होगा 1y प्लस 10x, ये। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या क्या बेटा, ये है, और इसका 9 गुना, तो इसको किससे गुना कराएंगे, 9 से, और बीच में लगा देंगे बराबर। तो वह अंकों को पलटने पर बनी, बेटा पलटने पर बनी, तो हमने इसको xy माना, तो पलटने पर क्या बनेगी, yx बनेगी। yx की वैल्यू बेटा ये रही, बराबर में 1x प्लस 10y, तो यानी कि पलटने पर बनी 1x प्लस 10y, और इसका कितने गुना है, 2 गुना। कितने गुना है बेटा, 2 गुना है। चलिए, 9 से गुना करवा दो, 9 से अंदर गुना कराएंगे 9y प्लस 9 को 10 से गुना कराएंगे 90x बराबर 2 को गुना कराएंगे 2x प्लस 2 को 10 से गुना कराएंगे 20 और y। एबीसीडी को एक से गुरुजी ज्ञान करो, सारा में एबीसीडी है भाई, तो ले लो एक साइड में, 9y प्लस 90x, प्लस का 2x इधर आएगा माइनस में, और प्लस का 20y इधर आएगा तो वो भी माइनस में, तो बराबर में क्या बचा, 0। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं, 90x में से 2x जाएगा 88x। ठीक सर, x में से x वाले को घटाया, y वाले में से y वाले को घटाएंगे, ये माइनस का, तो 20y में से 9y जाएगा तो 11y, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, और बराबर में क्या आ गया, 0। आया समझ में? इस संख्या में तो किसी का भाग नहीं जा रहा, तो हमने समीकरण 1 दे दिया। इसमें देखो, पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है बेटा, 11 का भाग जा रहा ना। अगर किसी समीकरण में किसी का भाग जा रहा हो तो लगा सकते हैं, तो हम क्या दे देंगे, 11 का भाग देने पर। प्यारे बच्चों, 11 का भाग हम क्यों दे रहे, पता चला ना, 11 का भाग क्यों दे रहे, पता चला ना। 11 का भाग इसलिए क्योंकि 11 भाग जा रहा है, तो 11 का भाग लगाएंगे तो 88x बटेवा 11 माइनस 11y बटेवा 11 और बराबर में 0 बटेवा 11।
11 से कटेगा ये 8 बार, 11 से एक बार और इधर 0, तो ये हो गया 8x माइनस वाई और बराबर में 0। समीकरण नंबर क्या हो गई 2। यहां तक आया समझ में। अब लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। अब ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा कि गुरुजी आप तो कहते हो कि दोनों समीकरणों को पहले पास में लिखो और फिर इधर से इधर गुणा करो, इधर से इधर गुणा करवाओ। करवाएंगे, अभी देखते क्या माहौल चल रहा है, जो ना क्या चल रहा देखते हैं एक बार। पहली समीकरण ये रही x प्लस वाई बराबर 9। दूसरी समीकरण ये रही 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को मैंने पास में लिखा। दोनों में x का गुणांक सेम है क्या गुरुजी? नहीं है, नहीं है इसमें। दोनों में x का गुणांक सेम नहीं, इधर 8 है इधर 8 है क्या? नहीं है। तो इधर 8 इससे गुणा होगा, इधर का कुछ नहीं, इधर गुणा होगा नहीं होगा, ऐसे करवाते, पर इसमें नहीं करवाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करवाएंगे बेटा समझना, क्योंकि देखो x सेम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, y सेम है या नहीं है? है बिल्कुल। अगर x सेम नहीं मिले तो y को भी एक बार देख लिया करो, नजर डाल दिया करो, ताकि पहले ही सोल्व हो जाओ। तो इतना लफड़ा क्यों करना? फिर भी अगर नया का हमें ये समझ में नहीं आता है तो आप वो वाला तरीका लगाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। पर बड़ा क्यों करना जब छोटे में मैटर सुलट रहा है तो उसको सल्टा देंगे भाई। तो देखना y y सेम है, चिन्ह भी चेंज नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि y प्लस का है, इधर किसका पहले माइनस का है। तो देखो y में से तो y क्या हो गया, कट गया, इधर डायरेक्ट ही जोड़ लो, x प्लस 8x बराबर 9 प्लस 0। चिन्ह चेंज करने का मतलब भी वही तो होता है कि एक चर को गायब करना, या तो x वाले को काट दो या फिर y वाले को काट दो। ठीक है, तो मैंने y को पहले काट दिया। 8x और कुछ नहीं, 1x कितना x हो गया 9x बराबर में क्या हो गया 9। तो x बराबर 9 और इंटू वाला 9 कहां जाएगा, बटे में 9 से 9 कटा तो आंसर क्या आया 1। तो x का जो मान है बेटा, x का जो मान है ये लिख दिया ना आपने, समझ लेना एक बार, इसको मैं मिटा रहा हूं ना। x का मान कितना हो गया 1 हो गया। आई थिंक यही आ रहा है इसमें, देखो फिर क्या हो रहा लफड़ा। हाँ जी मिला। x का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये x का मान है, अब y का भी निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो गुरुजी, एक वाली छोटी लग रही है, आसान लग रही है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 क्या 1, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर बेटा, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो लो जी रख देते हैं। समीकरण 1 अपनी थी x प्लस वाई बराबर 9, तो ये लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना है 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर हो गया 8। तो हमने संख्या क्या मानी थी, चेक करो भाई, संख्या मानी थी गुरुजी x y। तो x का मान तो कितना आया देखो 1 और y का मान कितना है 8, तो संख्या क्या होगी 18 है। यूं नहीं हो जाएगा कि x और y को आप क्या करवा लो गुणा, इसमें गुणा होने का कोई चांस नहीं होगा और गुणा आपको इसमें नहीं करवाना है। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट जानदार तरीके से, फिर समझते हैं अपन इसके सेकंड वाले प्रश्न को। बहुत जल्द अपन इस प्रश्नावली के अंतिम चरण की तरफ पहुंचने वाले हैं। इस सवाल को खत्म करने के बाद अपनी एक लास्ट क्लास हो रहेगी जिसके अंदर 2 सवाल होंगे, उसके बाद में जो है इस प्रश्नावली का जो मामला खत्म, चैप्टर क्लोज्ड और मामला सेटल हो जाएगा इसका। चलिए उठाया स्क्रीनशॉट, मिटा इसको मैं। नेक्स्ट बात करते हैं 4th प्रश्न की। 4th वाला प्रश्न देखो, पढ़ो एक बार प्रश्न भाई। एक मीना जो छोरी है ना, मीना जो लड़की है वो खजाची यानी खाता जांच करने वाले के पास जाती है और वहां से कुछ पैसे 2000 रुपए लाती है। 2000 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए निकालने के लिए गई और उन 2000 में से उसने कहा कि 50 के नोट भी होने चाहिए और 100 के भी नोट होने चाहिए और कुल नोटों की संख्या कितनी होगी 25। और फिर हमें पता करें कि 50 के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो हम मान लेते हैं, देखना, माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या क्या मान लेता हूं मैं x। 100 रुपये के नोट की संख्या, हाँ ऊपर संख्या लिखना भूल गया मैं, समझ जाना है ना, y मान लेता हूं। ठीक है भाई। अब देखो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
प्रश्नानुसार एक्स नोट है जो और वाई नोट है जो, दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों के कुल नोटों की संख्या कितनी है 25। समीकरण नंबर क्या हो गई 1। आया समझ में। अब देखना 50 रुपए के 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के कितने नोट हैं एक्स नोट है, तो इसको किससे गुणा कराएंगे 50 से, तो 50 वाले पैसे बन जाएंगे। और 100 रुपए के कितने नोट है भाई 100 रुपए के वाई नोट है, तो क्या हो जाएगा 100 वाई और बीच में आ जाएगा प्लस, तो कुल कितने रुपए होंगे 2000 रुपए। कितने होंगे गुरुजी 2000। गुरुजी ऐसा कैसे किया आपने? अरे भाई 50 रुपए के एक्स नोट है तो इस एक्स को 50 से गुणा करेंगे तो 50 वाले रुपए आ जाएंगे, और अगर 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 वाई लिखेंगे 100 वाले आ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितने रुपए बनेंगे 2000। मैंने कहा था प्यारे बच्चों, कहा मैंने था पिछले सवाल में कि किसी समीकरण में किसी संख्या का भाग जाता हो तो लगा दो ताकि सवाल छोटा बन जाए, बाकी आप अपनी इच्छा से इसको इतना बड़ा लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। 50 का भाग जा रहा है तो 50 का भाग देने पर प्यारे बच्चों 50 का देंगे इसमें भाग, तो देखो ध्यान से 50x प्लस 100y बराबर 2000। माँ कसम छोरी ने पैसा बहुत देखा है, अपनी लाइफ में पैसा ही कमाया इसने। 2000 का नोट 50 का भाग देंगे भाई, 50 से 50 कट गया, x बचा, फिर प्लस 0 से 0 कट गया, 5 से काटा बेटा 2 बार तो क्या हो गया 2y, फिर बराबर 0 से 0 कट गया, 5 4 20, जीरो का जीरो, तो ये हो गया 40। समीकरण नंबर हो गई 2। तो वही तरीका समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या थी x प्लस वाई बराबर 25, तो ये लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर 25। और दूसरी समीकरण क्या है देखो x प्लस 2y बराबर 40। मेरे को यूं बताओ कि गुणा कराने की जरूरत है क्या? नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, दोनों एज इट इज सेम मिल रहा है, तो गुणा कराने की जरूरत है नहीं। गुणा ही कभी कराते हैं जब सेम मिलाना हो, तो मिल गया पहले। अब चिन्ह चेंज करेंगे नहीं करेंगे, दोनों के चिन्ह सेम है गुरुजी, तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस कुछ नहीं है तो भी माइनस। तो देखो अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा भाई, और इसका कटेगा तो इसका फटेगा जरूर, और फटेगा तो ये y, और इधर अब माइनस लेंगे ना तो माइनस का 2y बराबर में 25 और माइनस के 40। ठीक है, 2y में से कुछ नहीं है मतलब 1y जाएगा तो बचेगा 1y, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो ये -1 ना लिखो तो भी चलेगा ना, लास्ट में वैसे अपन हटाएंगे। 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15 है, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो y का मान कितना हो गया 15। y का मान कितना हो गया बच्चों 15 है। अब y का मान जो भी आया आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, मैं रखूंगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 25, तो ये लिखा x प्लस वाई, y की जगह क्या लिखा 15 है और बराबर 25, तो ये लिखा मैंने 25। ये x 15 को उधर भेजूं तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ 10। लो जी भाई, तो यानी कि 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों को हमने क्या माना था x, तो x का मान कितना है 10, यानी 50 रुपए के कितने नोट है छोरी के पास 10 नोट, और 100 रुपए के नोट लो जी वो कितने हैं y का मान कितना 15 है, यानी 10 और 15 इतने नोट लेकर आई छोरी, तब उसके पास कितने रुपए हो गए 2000 रुपए हो चुके हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले नए सवाल के अंदर। उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, और अपन बाय बाय टाटा अलविदा कहते हैं। अलविदा क्या कहेंगे, सी यू सून कहेंगे, ताकि नई क्लास में फिर मिलेंगे अपन। अलविदा का मतलब तो गए रे बाबा, गए, ऊपर नहीं जाना अपने को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, सभी को सीताराम।